साइट पे जब भी सॉइल कंपैक्शन होता है, चाहे रोड वर्क हो, फुटिंग हो या बैकफिलिंग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन अचीव हुआ है या नहीं। इसका आंसर देने के लिए फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट बताता है कि फील्ड में जो सॉइल कॉम्पैक्ट हुई है, इसकी एक्चुअल ड्राई डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी कम होगी तो फ्यूचर में सेटलमेंट और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल का मेजर पार्ट है। इंडिया में फील्ड ड्राई डेंसिटी मेजर करने के मेनली 3 मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये सबसे कॉमन और वाइडली यूज मेथड है। सेकंड, कोर कटर मेथड, ये मेनली कोहेसिव सॉइल में यूज होता है। थर्ड, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड, ये फास्ट मेथड है लेकिन हर साइट पे अवेलेबल नहीं होता। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेथड से सिलेक्ट किया जाता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के लिए रेलेवेंट आईएस कोड है IS 2720 पार्ट 28। कोर कटर मेथड के लिए रेलेवेंट आईएस कोड है IS 2720 पार्ट 29। और लेबोरेटरी में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट फॉलो करता है IS 2720 पार्ट 7। ये कोड्स फॉलो करना मैंडेटरी होता है फॉर प्रॉपर टेस्टिंग। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में रिक्वायर्ड होता है सैंड कोन apparatus, कैलिब्रेटेड ड्राई सैंड, वेइंग बैलेंस, डिगिंग टूल्स और मॉइस्चर कंटेनर। ये मेथड सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट है। कोर कटर मेथड के लिए रिक्वायर्ड होता है कोर कटर, रैमर और वेइंग बैलेंस। ये apparatus कोहेसिव सॉइल में यूज किया जाता है। इक्विपमेंट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। फील्ड में जो सॉइल निकाली जाती है उसका वेट और वॉल्यूम मेजर किया जाता है। वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ वेट मतलब एक्सकावेटेड सॉइल का वेट और वॉल्यूम मतलब होल का वॉल्यूम। ड्राई डेंसिटी इक्वल टू वेट डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। अब वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें ड्राई डेंसिटी मिलता है। मॉइस्चर कंटेंट को डेसिमल फॉर्म में यूज करते हैं। ड्राई डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में लेते हैं। कॉम्पैक्शन परसेंटेज इक्वल टू फील्ड ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी में लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से मिलता है। अगर कॉम्पैक्शन परसेंटेज 95% या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो कॉम्पैक्शन एक्सेप्टेबल माना जाता है। अगर ये वैल्यू रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम है तो सॉइल को दोबारा कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। इस कंपैरिजन से ही क्वालिटी कंट्रोल कंफर्म होता है। आज हमने जाना फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंप्लीट प्रोसीजर साइट पे देखेंगे और कैलकुलेशन भी प्रॉपर्ली समझेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर सीवीयूब को फॉलो करो।